आपको बीए सेकेंड ईयर में शिक्षा शास्त्र का जो पहला अध्याय है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, उसको पढ़ाऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताऊंगी। शिक्षा क्या है? शिक्षा अगर देखा जाए तो एक मनुष्य के अंदर जो है निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें उसके अंतर्निहित गुण यानी कि जो उसके आंतरिक गुण हैं वो दर्शाते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित है तो वो अपने आप को अलग तरीके से ही प्रेजेंट करता है। उसमें शिक्षितता का जो भाव होता है वो देखा जा सकता है। ठीक है। शिक्षा जो होती है वो एक क्या कहते हैं, समस्त प्रक्रिया है जो मनोविज्ञान पर आधारित होती है। यानी कि जैसे हम शिक्षित होते हैं, यानी जैसे हमें शिक्षा प्राप्त हुई रहती है, वैसे ही हमारा दिमाग वो चीज़ें सोचता है। ठीक है। तो जो चीज़ हम सोचेंगे, जो चीज़ हमारे दिमाग में होगा, वही चीज़ हम उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो अलग ही दर्शाता है। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं, अरे वो तो बड़ा शिक्षित व्यक्ति है, वो बड़ा सज्जन व्यक्ति है। तो सज्जन और शिक्षित व्यक्ति क्या है? यानी कि उसने जो शिक्षा ग्रहण की है वो असली मायने में उसकी शिक्षा होती है। ठीक है। अगर हम शिक्षा का अर्थ लें तो शिक्षा का अर्थ में एक मतता नहीं थी। तो महात्मा गांधी जी ने ये बताया कि शिक्षा वह है जो एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है, जो शरीर, आत्मा, मस्तिष्क यानी इन सब का विकास करता है। प्राचीन काल में शिक्षा होती है, शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु यानी संस्कृत के शिक्ष धातु से ली गई है, जिसका अर्थ होता है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा जो है शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की एजुकेशन शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। ठीक है। तो लैटिन भाषा में इसे एजुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर कहते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे एजुकेटम या एडुकेटम। तो इसका जो अर्थ होता है शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना होता है, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है। ये जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ई प्लस ड्यूको यानी ई, एलिफेंट वाला ई। ई का अर्थ होता है आपका अंदर, और ड्यूको का अर्थ होता है बढ़ना या विकास करना। ड्यूको यानी TUCO, ड्यूको। ड्यूको का अर्थ होता है बढ़ना या विकास करना। ठीक है। इसी तरह एडुसियर, एडुसियर का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि बालक के अंदर जो भी अंतर्निहित गुण है उसको बाहर निकालना। फिर होता है एडुकेयर, एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विकसित करना, यानी कि इसका जो अर्थ होता है अपने किसी भी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो डगलस और हॉलैंड ने कहा शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होता है। यानी कि शिक्षा शब्द जो हम प्रयोग करते हैं तो वो सब परिवर्तनों को व्यक्त करता है जो उसके जीवन काल में होता है। यानी कि जो शिक्षा जो होती है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक वो प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ठीक है। अब हम शिक्षा की परिभाषा पर आ जाए तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य की पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ठीक है। फिर से सुनिए, मनुष्य की
पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। दूसरा, अरस्तु ने क्या कहा? शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा होती है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम केवल शिक्षा ही पे जानेंगे। जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बताऊंगी। ठीक है।